जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो नीट ने यानी एनटीए ने नीट का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। पहले कब बोला था? 26 तारीख तो रिलीज होगा। फिर 26 तारीख की सुबह बोलते हैं कि 27 तारीख को रिलीज होगा। ठीक है, और फिर 26 की ही रात को 9 बजे के अराउंड रिलीज कर दिया जाता है। तो वही एनटीए के जो खेल हैं, वही वो सब करता रहता है। ठीक है, तो ऐसा उसने नोटिस डाला था। ठीक है, ये ट्विटर में डालते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। एक तो चलो वेब ब्राउज़र में आ जाओ। वेब ब्राउज़र में आओ और नीट एन टी ए टाइप करो। नीट एन टी ए टाइप करोगे तो ये वेबसाइट मिलेगी, neet.nta.nic.in। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज में देखना, ये पेज खुलेगा। अब इस पेज में देखना, यहाँ पे दिया हुआ है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड of release of admit card for the candidates of national eligibility कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026। ठीक है, तो इससे तो वो सर्कुलर खुल जाएगा। पर इसी में क्या करोगे, इसी में तो लो जब नीचे आओगे तो यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी दिखेगी। कैंडिडेट एक्टिविटी में इसे क्लिक करना या इसे क्लिक करना, ये यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में एडमिट कार्ड फॉर नीट। ठीक है, जब इसे क्लिक कर लोगे तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन तब वो आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना, जो तुल्लो था सेट पासवर्ड है वो डालना, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन है इसे कॉपी करके डाल देना। ठीक है, इसे करना, टाइप करके डाल देना और फिर लॉगिन करना। अगर किसी को पासवर्ड याद नहीं तो वो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करके भी कर सकता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर तुल्लो का एडमिट कार्ड का पेज खुलेगा और ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड सली का एक वो दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें क्लिक करना और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो उसे सही से फिल भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड अगर सही से फिल नहीं होगा तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा तो वो चेक इन की जाती है। या आप अंदर बाहर कोई नोटिस नहीं किया और आप अंदर घुस भी गए तो अंदर अगर सही से फिल नहीं होगा तो वो आपसे आंसर शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो कैसे भरना है देखो, ये एक ऐसा आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। इसमें मैंने इंफॉर्मेशन छुपा दी है तो थी जिस बच्चे था उसकी प्राइवेसी के लिए। ठीक है, तो देखो हर साल क्या करते हैं, ये जो फोटोग्राफ वाला सेक्शन है ना, इसे बड़ा लगता है। पुलिस वाले ना इन लोगों ने थोड़ी छोटी फोटोग्राफ दी है। पता नहीं क्यों, बड़ी फोटोग्राफ ज़्यादा क्लियर रहती है। पर पता नहीं क्यों एडमिट कार्ड ने इस साल इन लोगों ने छोटी फोटोग्राफ दी है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम लोग फोटोग्राफ सबमिट किए होगे ना वो वाली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा, उसकी जेंडर रहेगी और फिर उसकी कैटेगरी रहेगी। फिर अगर वो पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करता है तो वो रहेगा। और फिर यहाँ पे रहेगा मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये मतलब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ दिया था, आधार दिया था, पैन कार्ड दिया था, पासपोर्ट दिया था, क्या दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आपने क्या दिया था अगर आपको याद ना हो, और वही आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना। ठीक है, ठीक है, लेके जाना। और आधार कार्ड भी रख लेना, ऐसा सिक्योरिटी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा, फादर या मदर का नेम होगा, जनरली फादर का नेम रहता है। डेट ऑफ बर्थ रहेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, मतलब किस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। मध्य प्रदेश में कर रहे हो, राजस्थान में कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, तमिलनाडु में कर रहे हो, गोवा में कर रहे हो, किस में कर रहे हो। ठीक है, ये मैटर करता है। फिर यहाँ पे स्क्राइब और यहाँ पे डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पे उसके कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा बार कोड और यहाँ पे रहेगा क्यूआर कोड। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया है तो इधर तो इंग्लिश दिया है, मतलब इसने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अगर आप कोई और सी लैंग्वेज लेते तो हिंदी लिखा रहता या बाइलिंगुअल करते हिंदी लिखा रहता। ठीक है, अगर हिंदी सेलेक्ट किए लेते तो उसमें पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ये चेक कर लेना कौन सा दिया है। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो 3 तारीख की है। फिर रिपोर्टिंग टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम लेके। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। फिर 1:30 बजे तो गेट बंद ही हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती। तो बहुत सारे बच्चों का हर साल वीडियो आता है कि वो वहाँ पे लेट से पहुँचे, ये 1:30 बजे से पहले नहीं पहुँचे और फिर 1:30 बजे या 1:31 को पहुँच रहे हैं और बाहर लोटे हैं। ये रोना ना पड़े आपको,
तो आपके आंखों से आंसू ना बहे, ना ही आपके पेरेंट्स के आंखों से उस दिन आंसू बहे, इसीलिए आप पहले ही पहुंच जाना। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं, क्योंकि कुछ सेट ऑफ कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन तो 2 से 5 ही रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर का नंबर दिया रहेगा और उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। फिर टेस्ट सेंटर का एड्रेस दिया रहेगा। ठीक है। मतलब आपके वो जैसे नगर हो गया। ठीक है। और जैसे दिल्ली में बात कर लूँ तो चांदनी चौक हो गया, अगर वहाँ पे सेंटर है, चांदनी चौक दिल्ली लिखा रहेगा। ठीक है। तो एरिया का नाम और सिटी का नाम लिखा रहता है एड्रेस में। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू, किस दिन ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 26 अप्रैल लिखा हुआ रहेगा, 26 अप्रैल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और ये डायरेक्टर ऑफ एनटीए का साइन। अब यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बता देते हैं। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, और फिर ये लाइन फॉलो करेगी थी, डू हियर बाय डिक्लेयर दी फॉलोइंग। डू हियर बाय डिक्लेयर दी फॉलोइंग, क्या डिक्लेयर कर रहा है? टी आई हैव read the instruction guidelines information bulletin and notices related to this examination available on website neet.nta.in and www.nta.academy.in। हाँ कि ना, इसी मतलब एकेडमी मिक्स हो जाता है। ठीक है। .in। ठीक है। तो ये ऐसा डिक्लेरेशन रहता है, इसीलिए इसे सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं। और आई हैव read the important instruction and important instruction and candidate, यानी important instruction for candidate करते एक सर्कुलर रहता है, उसे आपने पढ़ा है। एज गिवन इन पेज इतली, जो ये पेज इतली रहता है, इस पे जो ये दिया हुआ है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये अभी बताऊंगा इसमें है क्या। ठीक है। एंड अंडरटेक दी आई अंडरटेक टू अबाइड बाय दी सी, मतलब कि मैं उसे फॉलो करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना थी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या रहता है, यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की फ़ोटो रहती है। पर इसे देखना, ये जो कैंडिडेट की फ़ोटो है ना, ये कौन सी लगेगी, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। और कौन सी लगेगी, जो यहाँ पे आपने दी है। यहाँ पे देख लेना, अगर आपने डेट के साथ वाली फ़ोटो दी हुई है, अगर आपकी फ़ोटो में ऐसे नीचे डेट है, तो डेट वाली ही फ़ोटो यहाँ पे भी लगाना। अब ये जो है, ये बता देते हैं, ये बिफोर टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग दी सेंटर, मतलब सेंटर पहुंचने से पहले लगाना है। वहां जाके लगाओगे नहीं, घुसने दिया जाएगा। ठीक है। ये पहले लगा के जाना है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अफिक्स बिफोर रीचिंग दी सेंटर, मतलब आपके उल्टे हाथ, आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, और वो भी बिफोर सेंटर। तो ये भी क्या है, बिफोर सेंटर, और ये भी क्या है, बिफोर सेंटर। पर पर यहाँ पे ये जो कैंडिडेट का सिग्नेचर वाला पार्ट है, ये आफ्टर रीचिंग दी सेंटर, वहाँ पे जब इन्विजिलेटर जो रहेंगे, वो जब बोलेंगे आपको, तब वहाँ पे साइन करना रहेगा। तो टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, इसे पहले से करके मत ले जाना, बाहर निकाल दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, मत करना ये सब हरकतें। ठीक है। फिर आता है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब ये जो दो सेक्शन है, इसे तो पहले करते लेके जाना, ये उसी दिन होगा। ठीक है। इसे पहले से करोगे तो घुसने नहीं देंगे, और अगर घुस भी गए, उधर नोटिस नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर इन्विजिलेटर दे, ऑब्वियस सी बात है, वो देखेगा तो वो निकाल देगा। नौटंकी मत मचाना ये सब चीज़ों में। ठीक है। फिर आता है दूसरा पेज। दूसरा पेज में यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको, यानी पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चिपकानी रहेगी। 4 इंच बाई 6 इंच की फ़ोटो रहती है। ठीक है। ये 4 इंच और ये 6 इंच ऐसी ही करके फ़ोटो रहती है साइज में, और ये यहाँ पे आपको चिपकानी रहेगी। अगर यहाँ पे छोटा पड़ रहा होगा जगह, तो दादा दे हैं उन लोग हर साल रिवाइज करते एडमिट कार्ड निकाल ही देते हैं फिर से। जैसे अगर 26 तारीख तो निकालें, तो 29 तारीख तक फिर से एडमिट कार्ड फिर से निकाल देते हैं नए फॉर्मेट के साथ, जिसमें ये पेज में ये जो बॉक्स है ये भरा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, एनटीए जैसा करता है वैसे ही करेगा। क्या पता इस साल ये वैसे तो दी रहती साइज
फिट हो जानी चाहिए पोस्ट का साइज फ़ोटो। अगर नहीं होती है तो फिर से एनटीए निकाल देता है, ठीक है। अगर नहीं निकालेगा तब भी फिट हो जाती है, दिख तो रहा है फिट हो जाती है, वरना नहीं होती ना तो एनटीए फिर से निकाल देता हूँ। 29 28 28 29 साढ़े 28 29 तक वो निकाल ही देता है फिर से एडमिट कार्ड, जिसमें इतना बड़ा स्पेस लेता है कि पोस्ट का साइज फ़ोटो लग जाए। अब ये जो पोस्ट का साइज फ़ोटो है ना, इसमें देखना क्या होगा। ये जो पोस्ट का साइज फ़ोटो रहेगी ना, इसमें ऐसे आपको साइन करना रहेगा। इस सही लेफ्ट साइड जो है आप साइन करोगे, किधर साइन करोगे? ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ये पोस्ट का साइज फोटो तो पहले से चिपका के लेके जाओगे, हाँ कि ना? यस सर। बिफोर रीचिंग दी सेंटर, पहले से चिपका के लेके जाना है, पहले ये साइन वहीं पे करवाया जाएगा, ये साइन वहीं पे करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये आधा साइन आपका इधर आए, आधा साइन इसके ऊपर आए, और इन्विजिलेटर भी ऐसे साइन करेगा, इन्विजिलेटर इस सही साइन करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोला है, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, टाइमिंग दिया है, रोल नंबर दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है, फादर और मदर नेम दिया है, और कैंडिडेट नेम दिया है। अब यहाँ पे साइन ऑफ इन्विजिलेटर के लिए पहले यानी पिछले साल अच्छा वो दिया था बॉक्स, पर इस साल है ना बॉक्स में जगह कम दी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो तो इन्विजिलेटर देख लेंगे, अगर वी वाइस होते फिर से एडमिट कार्ड निकलता है तो 28 29 30 तारीख तक निकल जाएगा, तो उसमें सही से यहाँ पे स्पेस दे दी जाएगी। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो यहाँ पे सुन लेना, एडमिट कार्ड में आपका कोई भी साइन पहले से नहीं पड़ा हुआ होगा, सिर्फ क्या होगा, आपकी पोस्ट का यानी पासपोर्ट साइज फोटो और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन रहेगा, वरना एडमिट कार्ड में कहीं पे भी आपको साइन पहले से करके नहीं लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइन करना रहेगा उस दिन, ठीक है। अब ये जो साइन है ये सेम लेना चाहिए जो आपने पहले सबमिट किया होगा, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो क्या होता है, कैंडिडेट इज टू पेज द लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज photograph of his or her own in the designated space। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो कलरफुल वाली लगानी है। अब ये बात याद रखना, ये जो एडमिट कार्ड निकालोगे इसे भी कलरफुल प्रिंट निकलवाना। Invigilator shall ensure that the photograph and the signature on this page match the photograph and signature of candidate on page 1 of the admit card। यहाँ पे जो आप साइन मारोगे, यहाँ पे जो साइन मारोगे और यहाँ पे उस दिन जो साइन मारोगे वो यहाँ पे आपके दिए हुए सिग्नेचर से मैच किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फिर आता है द कैंडिडेट इज टू साइन एक्लॉज द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में साइन करना हुआ रहेगा, ठीक है। इन्विजिलेटर शो साइन एक्लॉज द फोटोग्राफ ऑन द कैंडिडेट ऑन राइट साइड। तो इन्विजिलेटर तो कैंडिडेट की फोटो के राइट साइड में साइन करना हुआ रहेगा। साइन ऐसे पड़ेगा कि साइन का थोड़ा सा पार्ट फोटो के ऊपर आए, आपको भी ऐसी मानना रहेगा और इन्विजिलेटर भी ऐसी मानेगा, ठीक है। फिर आता है द इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विद अ पेस्टेड फोटोग्राफ। ये पेज लाना कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं लाएगा तो निकाल दिया हो जाएगा, ठीक है। इफ ही और सी डज नॉट ब्रिंग दिस then he or she will not be allowed to sit in the examination and this shall lead to his or her disqualification। तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। समझ में आया? तो एक बात देखो, जो एडमिट कार्ड है उसमें 3 पेज है, ठीक है। पहला पेज ये हो जाता है, पहला पेज हो जाता है ये, दूसरा पेज हो जाता है ये, और तीसरा पेज हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी है वो मैं अभी बताता हूँ, पर ये तीनों पेज आपके वो लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, प्रिंट करते आपको लेके जाने हैं, ठीक है। पहला और दूसरा पेज तो एकदम नेसेसरी प्रिंट करते लेके जाना ही है, अगर वो 2 पेज नहीं लेंगे तो आपको घुसने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कई बार चेक इन बहाली से हो जाती है एडमिट कार्ड की बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चेक इन तो होगी एडमिट कार्ड की, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी चेक इन होगी, ठीक है। पर क्या कहते हैं, आपको एकदम खंगाल लेते हैं उन लोग बहाली, ठीक है। तो आप ध्यान रखते जाना, कोई भी नॉर्मल लेना, एकदम कोई ज़्यादा एंजाइटी में मत लेना, ठीक है। एकदम आराम से हो जाता है, एक टेस्ट ही है, ये एक तरीके का टेस्ट है, ज़िंदगी में और ज़्यादा वो आने हैं टेस्ट,
तो इसमें इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कैंडिडेट मस्ट लेट दी सेंटर ऑफ टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट दी रिपोर्टिंग टाइम एट दी सेंटर इन दी एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में जो सेंटर का टाइम दिया है उसमें आप तो पहुँच जाना है, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस समय तक आप तो पहुँच ही जाना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर दी गेट क्लोजिंग टाइम। कोई भी कैंडिडेट तो गेट क्लोज होने के बाद मतलब 1:30 के बाद 1:30 PM के बाद 1:30 PM के बाद नहीं घुसने दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो वो सब मत करना। साल भर की मेहनत है, जो क्लास 12 में दे रहे हैं उन लोग की 2 साल की मेहनत, जो ड्रॉप लेते दे रहे हैं ऐसा में उन लोग की 3-4 साल हो जाते हैं, मतलब कि 2 साल 11th-12th के हो गए, और जो फर्स्ट ड्रॉप लिया वो 1 साल, तो टोटल 3 साल हो गए। ये सिर्फ ड्रॉप ईयर भी मानोगे तो 1 साल की मेहनत होती है, मत बर्बाद होने देना, ठीक है। No candidate shall be permitted to leave the examination room or hall before the end of examination। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर हो गया तो आप बाहर निकल आओगे, नहीं निकलने दिया जाएगा। No competition of on competition of the exam on completion sorry on completion of the examination, please wait for instruction of invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only। ठीक है, तो एक एक करके आपको बाहर निकाला जाएगा, आपसे वो ले लिए जाएंगे आंसर शीट, और जब तक आप तो उठने के ना बोला जाए नहीं उठेंगे आप, ठीक है, बैठे रहना वहीं पे। All candidates are required to download and read carefully the instruction given in admit card and स्ट्रिक्टली अडेयर टू देम। मतलब कि ये सब इंस्ट्रक्शन, ये एडमिट कार्ड आपको फिल इन करना है, इन्हें फॉलो करना है, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन। तो कैंडिड यानी द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 कंटेन दी सेंट्रल डिटेल एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब अंदर टेकिन। पेज 2 में पोस्ट का साइज फोटो लगेगी, और पेज 3 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है। अब द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेज। आपको तीनों पेज डाउनलोड करके लेके जाने। तो क्या करोगे, प्रिंट वाले जाओगे, जैसे इंटरनेट कैफ़े होता है वहाँ जाके प्रिंट करवा लो, या आपके पास कोई फ़ोटो कॉपी की दुकान होगी ना पास में स्टेशनरी, वहाँ जाके है ना 3 पेज में इंडिविजुअली ये 3 पेज प्रिंट करवा लो, ठीक है, ये 3 पेज इंडिविजुअली प्रिंट करवा लो। The admit card is provisional, subjected to satisfying the eligibility condition as given in information bulletin। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल बन पाओगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं कहलाओगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। Candidates are advised to verify the location of examination venue a day in advance so they do not face any problem on the day of examination. If religion or custom require you to wear a specific attire, please visit the center early for thorough check-in। ठीक है, समझना कि जो एवेन्यू है ये क्या होता है, कई बार आपको दे देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होता है ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट स्कूल का आपको नाम लिख के दे देते हैं, और वो दे देते हैं क्या, जगह दे देते हैं। यानी सिटी में तो एक सिटी में 3 से 4 सेम नाम के गवर्नमेंट स्कूल हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय 2-3 हो जाते हैं, तो आप एक बार पहले ही जाके चेक कर लेना, या जाके देख आना कि ये वाला एवेन्यू है, इसमें मुझे जाना है, ठीक है। मैप होते हैं उसमें चेक कर लेना, ठीक है, और जाके भी चेक कर लाना, या घर में जो आपको छोड़ेगा उस दिन, जैसे आपके पिताजी छोड़ेंगे, आपकी माताजी छोड़ेंगी, आपका बड़ा भाई छोड़ेगा, या आपकी बड़ी बहन छोड़ेगी, या आपके चाचा ताऊ या मामा मम्मी जो भी छोड़ेगा, एक दिन पहले उन्हें बोल आना कि वो देख आए, ठीक है। फिर आता है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर दी एग्जामिनेशन और विदाउट एडमिट कार्ड। कोई भी बिना एडमिट कार्ड के नहीं अलाउ किया जाएगा। वैलिड आईडी प्रूफ लगेगी, और प्रॉपर फ्लिस्किन होगी, मतलब फ्लिस्किन मतलब चेक इन होगी, ठीक है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर भी यूज होंगे चेक इन में, ठीक है। अब जो यहाँ पे दूसरी लाइन थी, ये वाली लाइन, ये बताता हूँ ये क्या है कि अगर आपको कोई कस्टम वो पहननी है, बता देते हैं स्पेसिफिक अटायर आपके रिलीजन के हिसाब से, या आपके जो वहाँ पे कल्चर है उसके हिसाब से। जैसे वो जो है कई जो फीमेल मुस्लिम्स रहती हैं वो हिजाब पहनती हैं, ठीक है, और बता देते हैं अ, जो तमिलनाडु केरला तरफ कुछ कस्टम होता है जहाँ पे
आपको कुछ समय के लिए एक रिलीजियस अटायर पहनना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसके लिए पहले ही चल देना, उसके लिए आप 1 घंटा पहले ही चल देना। जैसे जो वो लेते हैं सनातन में वो जनेऊ धारण किए लेते हैं, तो जनेऊ एक रिलीजियस वो हो जाती है, बता देते हैं अटायर हो जाता है, जिसे नहीं उतारा जाता। ठीक है, वो शरीर का एक अंग मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए है ना आप पहले ही चल देना। आपने वो रिलीजियस अटायर करते अपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला होगा। ठीक है, तो उस समय आप चेक कर लेना। ठीक है, आप चेक कर लेना आपने डाला होगा, तो आप 1 घंटा पहले ही चल देना, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो आप उससे पहले ही चल देना और वहाँ पे अच्छे से आपकी चेक इन हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली दी फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन दी एग्जामिनेशन एवेन्यू। सिर्फ ये फॉलोइंग आइटम्स आपको अलाउ किए जाएंगे, जैसे पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको अलाउ की जाएगी। एडिशनल फोटोग्राफ आपको अलाउ किए जाएंगे जो अपलोड होगा एप्लीकेशन फॉर्म में और पेस्टेड होगा आपके अटेंडेंस सीट पे। और फिर आपका एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन जो पेज रहेगा वो आपको अलाउ किया जाएगा। अब एक बात याद रखना, एडिशनल फोटोग्राफ जो होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और ये फोटोग्राफ कौन सा रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा जो वहाँ पे चिपकाया जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस शीट जो वहाँ पे रहेगी जिसमें आपका साइन लिया जाएगा वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अब ये जो सेल्फ एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पेज और उसका साइज फोटो वाला पेज जो है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसे आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे। और ये जो प्रिंट आउट है ये आप छोटे छोटे पेज में नहीं, A4 साइज पेज में होना चाहिए। फिर आता है बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन एलिजिबल हैंडराइटिंग। तो जो अंडरटेकिंग है सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर उसे आपको फुलफिल करना होगा। फिर आता है PWD और PWBD। PWD और PWBD जो है सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। जो स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जानी पड़ेंगी। अगर एप्लीकेबल होगा तो कैंडिडेट सेकेंड compensatory time may acquire to fill or give undertaking of the undertaken at the सेंटर। ठीक है, जिन्हें तारे दे हैं जो PWD वाले कैंडिडेट लेते हैं कई बार उन्हें थोड़ा सा कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है, तो वो वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कैंडिडेट शुड put their signature and paste the photograph at the appropriate place। जो प्लेस है आपकी मतलब थी यहीं पे आपको फोटोग्राफ पेश करनी है, यहीं पे आपको क्या मानना है, आपका फिंगरप्रिंट मानना है, और यहीं पे आपको क्या मानना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो माननी है। ठीक है, उससे पहले मत करना, कहीं और भी बिल्कुल भी मत कर देना। Candidate are advised to bring updated copy of their आधार कार्ड टू दी सेंटर। अपडेटेड कॉपी लाना आधार कार्ड की। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आधार कार्ड तभी ये फोटो कॉपी ले जाना। फिर आता है PWD और PWBD। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD और PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी जो ये सर्टिफिकेट इशू करेगी वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, या कोई अदर बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम जो रहेगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो आपके लिस्टेड रहेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रहता है एग्जामिनेशन सेंटर में वहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। 3 प्रोहिबिटेड आइटम क्या हैं वो आपको अलाउ नहीं किया हुआ जाएगा। जैसे ही आप गेट में पहुँचोगे ना, तो वो वहाँ पे जो सर लोग खड़े रहते हैं चेक करने के लिए, वो बता देते हैं। जैसे कई जन कलावा उठाना भूल जाते हैं, जो हाथ में मोली बांधे लेते हैं, कई जन उतारना भूल जाते हैं, तो वो बता देते हैं कि इसे उतारना पड़ेगा। या जो माला धारण किए लेते हैं उसे उतारना पड़ता है। ठीक है, तो आप वो वहाँ पे बता दिया जाता है। अब एक बात याद रखना कि जो वो है बता देते हैं दलेस, जो दलेस कोड है उसमें एक बात याद रखना कि फुल स्लीव्स की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। काट देते हैं वहाँ पे आपको घुसने नहीं देते, तो आपको बाहर कैंची से अपना फुल स्लीव्स को काटना पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम बनेगा, उससे अच्छा हाफ स्लीव्स वाला टी शर्ट या शर्ट पहन के जाना। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल
for the safe keep of personal belonging and there will be no facility in the center। मतलब कि अगर आप ये लेके भी चल देते हैं और आप वहाँ पे जमा भी करवाना चाहेंगे, किसी आप वहाँ पे जो एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स लेंगे उन्हें उनके पास जमा भी करवाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसे सही से लगने के लिए, और कोई भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी जहाँ पे आप ये सब चीज़ें लग पाएँ। ठीक है। फिर आता है ब्लैंक पेपर शीट फॉर लव वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी ब्लैंक पेपर शीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो आपका एग्जामिनेशन पेपर रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसी की आखिर की एक पेज जो रहती है वो लव पेज कहलाती है। वहीं पे आपको पूरा लव वर्क करना पड़ेगा। नो कैंडिडेट शो अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी अनफेयर examination practice as the examination center are under the surveillance of CCTV and equipped with jammer। ठीक है, CCTV और जैमर लगे रहते हैं। आपको कोई भी अनफेयर मीन या कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है वहाँ पे। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर दी OMR। अब OMR में क्या लेते हैं, एक ओरिजिनल कॉपी जिसमें आप मार्क करते हैं, उसके नीचे एक ऑफिस कॉपी रहती है, मतलब एक कार्बन की शीट रहती है जिसमें आपके आंसर और मार्क होते जाते हैं। जैसे आप ऊपर ऊपर मार्क करते हो ना, वैसे नीचे नीचे भी मार्क होते जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको वहीं पे सबमिट करनी पड़ेगी। इनमें से दोनों में से एक भी आपको नहीं लाना पड़ेगा। अगर आप ये करने की ओरिजिनल ले आए और ऑफिस कॉपी ले आए तो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाओगे और आपको जो वो है, आपका जो रिजल्ट है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो वो आपको नहीं लेके आना है, वो दोनों चीज़ आपको सबमिट करते आनी है। दूसरी बात, जब आप OMR भरोगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर बता देते हैं, पर मैं पहले से बता दे रहा हूँ। OMR के ऊपर लग के आपको एडमिट कार्ड या आपके उसमें जो वहाँ पे अटेंडेंस शीट लगेगी उसमें साइन नहीं करना है। हमेशा OMR को पहले नीचे से हटा लेना और फिर साइन करना। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में जब लव वर्क करोगे तो वो सिंगल पेज जो है वो आपके OMR के ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे जो ऑफिस कॉपी है वो कार्बन कॉपी रहती है, तो उसमें आपका छप सकता है साइन या जो आप कैलकुलेशन करोगे। तो ये सब गलतियाँ वहाँ पे मत करना। फिर आते हैं नो बायोबिलिक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द लास्ट 1 आवर, यानी ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एग्जाम एंड लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम। तो 2 बजे से चालू हुआ है तो 2 से 3 के बीच में कोई भी वॉशरूम ब्रेक अलाउ नहीं किया जाएगा और 4:30 से 5 के बीच में कोई भी वॉशरूम ब्रेक अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी वॉशरूम ब्रेक अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर आता है अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस फ्लैश स्किन एट एंटली कैंडिडेट may be placed or biometric attendance may be taken again on एंटली फ्रॉम बायो ब्रेक और टॉयलेट ब्रेक। तो बता देते हैं आपको जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर निकले, आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपकी चेक इन फिर से हो सकती है, आपका बायोमेट्रिक फिर से चेक किया जा सकता है और इसके लिए आप मना करने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन एनी अनफेयर इन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इम्पर्सनेशन, मतलब कि कोई और आपकी जगह जाके एग्जाम नहीं कर रहा है तो ये वहाँ पे पकड़े धले जाओगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है, कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स डाले हैं उनके अगेंस्ट स्टेट एक्शन लिए जाएंगे और शायद आपको फ्यूचर में जो एग्जाम है उनसे बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एडवाइसरी टू कैंडिडेट की AI बेस्ड रियल टाइम एनालिटिक्स टूल या टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाएगी। जो कैमरा हैं उनके सॉफ्टवेयर हैं उसमें। ठीक है, तो आप फेस मैपिंग मैपिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है तो स्टलेट करते जा रहे हैं रूल्स को। ठीक है, तो अनफेयर मीन्स या चीटिंग बिहेवियर वहाँ पे अगर आप शो करते हैं तो आपके ऊपर शक जाएगा। आप बता देते हैं वो उल्टे सीधे कुछ काम मत कर देना, वहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे अथॉरिटीज़ के द्वारा और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रहने देना, शांति से जाना, अपना एग्ज़ाम लिख के आना। ठीक है, फिर आता है कैंडिडेट्स आर एडवाइस टू चेक अपडेट्स ऑन NTA वेबसाइट। जो NTA वेबसाइट जो है रेगुलरली उस पर एडवाइस या नए रूल्स ये कुछ आते जाएंगे, जैसे www.nta.in या NTA डॉट यानी NEET.NTA.nic.in जो है उसमें नए जो अपडेट्स हैं वो आते जाएंगे एग्जामिनेशन के बारे में। उसे आपको चेक करते रहना है और कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे नीट 2026@delete.nta.academics.in करते ये जो वेबसाइट यानी ईमेल एड्रेस है इसमें आप मेल कर सकते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर है इसमें आप कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीसरा पेज है, इसे भी आपको प्रिंट करके लेके जाना।
दूसरी बात आ जाती है कि आपको अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा लो, तो जब आप उधर घुसोगे, एग्जामिनेशन सेंटर में घुसोगे, तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक्स आपके लेटेस्ट आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी समय है, अपने पास के जाके चॉइस सेंटर में अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, चॉइस सेंटर हो गया या आधार सेंटर, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जाते आप तुम लोग अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, और प्रोहिबिटेड आइटम जो है, जैसे फ़ोन नहीं है, स्मार्ट वॉच, ईयरबड यानी ईयरपॉड या बता देते हैं, कैमरा या कैलकुलेटर या कोई बुक, पेपर, कोई मनी, कोई चिप, कोई पेन ड्राइव, कोई बैग, कोई कैप या बेल्ट अलाउ नहीं रहेगी, कोई एसेसरी अलाउ नहीं रहेगी, कोई आपको फूड वूड अलाउ नहीं रहेगा अंदर। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब अच्छे से एग्ज़ाम वो बनना, एडमिट कार्ड बनना और अच्छे से वो करते आना, क्या, एग्ज़ाम देते आना। ठीक है।